समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य इन दिनों बेहद चर्चा में बने हुए हैं और आज भी उन्होंने ट्वीट करके तमाम लोगों को अपने जो उन्होंने बयान दिया था उस पर अडिग रहने की बात कही। सर, किन वजहों से आज ट्वीट करना पड़ा? आपने कहा कि हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, ये भी आपने कहा। स्वाभाविक रूप से मैंने देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की बात की है, तो कुछ लोग पागलों जैसा बर्ताव और व्यवहार कर रहे हैं। मैंने किसी के सम्मान पर चोट नहीं की, मैंने उनको कोई अपशब्द नहीं किए। हम तो शूद्र समाज में आने वाले लोगों का जो धर्म के नाम पर अपमान किया जाता है, नीच कहा जाता है, अपमानित करने के लिए प्रेरित किया जाता है और पिटाई करने का पात्र बनाया जाता है, उसका विरोध किया। और इस पर भी कुछ लोग इसको धर्म से जोड़ रहे हैं। हमें तो ताज्जुब हुआ कल जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हिंदू भावनाओं को आहत कर रहे हैं। देश की आबादी का 97% हिस्सा देश की समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों का है। मतलब 97% लोगों की भावनाएं गाली और अपमान से आहत हो रही हैं, उसका ख्याल भूपेंद्र चौधरी को नहीं है। भूपेंद्र चौधरी जी, भाजपा को ये नहीं भूलना चाहिए कि इन्हीं आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को हिंदू कह करके आप उनका वोट लेके सरकार बनाए हैं, और जब उनके सम्मान की बात आती है तो आपके भी पेट में दर्द होने लगता है। स्वाभाविक रूप से धर्म के नाम पर दुकान चलाने वाले लोग और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सांठगांठ है, और ये चाहते हैं हिंदू कह के हम और तो लेते रहें, लेकिन इनके सम्मान की बात आए तो हम मुंह मोड़ लें। आरक्षण का मामला आए तो उसको आरक्षण खत्म कर दें, सम्मान की बात आए तो हम इनको अपमानित करें, हिस्सेदारी की बात आए तो इनको दुत्कारें, और साथ ही साथ जर्रे जर्रे पर अपमान करने का जो चरित्र भाजपा की और तथाकथित धर्म के ठेकेदारों की रही है, वो एक एक करके उनका असली चेहरा बाहर आना शुरू हो गया है। और यही मेरा मकसद है कि इस देश की महिलाएं, दलित, आदिवासी, पिछड़े अपने सम्मान के लिए खड़े हों। सनातनियों को कह रहे हैं कि अपमानित कर दिया स्वामी प्रसाद मौर्य ने, सनातन धर्म का अपमान कर दिया, उनको अपमानित कर दिया गया है, और सनातनी जितने भी हैं वो बख्शने वाले नहीं हैं। ऐसी बातें जो है वो आज उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों ने की। ऐसा है, कुल मिलाकर के मैं इन आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और देश की समस्त महिलाओं पर हो रहे अपमान के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। जब तक इनको सम्मान नहीं मिल जाता तब तक बात जारी रहेगी। जिस प्रकार से लाख कुत्तों के भौंकने के बाद भी हाथी अपना रास्ता नहीं बदलता, उसी तरीके से यह महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों पर जुल्म जाति अत्याचार करने वाले जब तक अपनी गलतियों का एहसास नहीं करते, रामचरितमानस में उस अंश को संशोधित नहीं करते या प्रतिबंधित नहीं करते, तब तक इनके सम्मान की बात जारी रहेगी। आप यानी अपने आप को हाथी मान के चल रहे हैं कि आप रास्ता नहीं बदलेंगे? स्वाभाविक रूप से मैं सच के साथ खड़ा हूं, इसलिए सच की लड़ाई लड़ता रहूंगा। अखिलेश यादव जी का कल बहुत विरोध हुआ, मंदिर गए थे, वहाँ यज्ञ में शामिल होने के लिए परिक्रमा नहीं करने दी गई उनको, और लास्ट में उन्होंने ये कहा कि मुझे शूद्र समझते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, शायद इसलिए मंदिरों में दर्शन नहीं करने देना चाहते हैं।
यही तो मैं भी कह रहा हूं कि धर्म का चादर ओढ़कर अपराधी प्रवृत्ति के धर्म के ठेकेदार आज वोट लेने के लिए आदिवासी हिंदू, दलित हिंदू, पिछड़ा हिंदू और सम्मान देने के लिए नीच, अधम, शूद्र, पिटाई करने का पात्र, अपमानित किए जाने का पात्र आदि आदि के रूप में परिभाषा बदलते रहते हैं और इन वर्गों पर जुल्म जाति अत्याचार करते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब ये अभियान जो है वो अखिलेश यादव जी के साथ मिलकर आप आगे बढ़ाएंगे, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का काम करेंगे? देखिए, सामाजिक परिवर्तन और न्याय की लड़ाई पहली बार नहीं हो रही है। सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी ने, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत गाडगे, मानवर कांशीराम आदि तमाम महापुरुषों ने समय समय पर इस कारवां को आगे बढ़ाया है और उन्हीं के मिशन का एक सिपाही के रूप में मैं इस बात को आगे बढ़ा रहा हूं। और आज खुशी है कि पूरे देश में लाखों करोड़ों लोग इस चर्चा में शामिल हैं, तो स्वाभाविक रूप से यह है धर्म के ठेकेदारों का जुल्म जाति अत्याचार जल्द खत्म होगा। इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को सम्मान मिलेगा। तो आपका जगह जगह सम्मान भी हो रहा है इस बयान को लेकर, जहां एक तरफ विरोध हो रहा है वहां सम्मान भी लोग कर रहे हैं आपका। न कारखाने में तूती की आवाज विरोध करने वाले एक वर्ग विशेष के, पूरा देश हमारे साथ खड़ा है। देश की आधी आबादी महिलाओं की, शेष में आदिवासी, दलित और पिछड़े, सबको जोड़ लिया जाए तो 97% कुल आबादी की हमारे साथ है। मुट्ठी भर 2%, 2.5% लोग टाएं टाएं कर रहे हैं, उनका कुछ चलने वाला नहीं। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य थे। इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिस तरह से हाथी चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं, हमारी रफ्तार रुकने वाली नहीं है किसी के विरोध के चलते, और आने वाले समय में ये कारवां इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा और लोगों तक हम अपनी बात पहुंचाते रहेंगे। कैमरामैन आशुतोष के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।